नाजिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आप प्रस्तुति दे रहे हैं मैम, उससे पहले 2 लाइन में छोटा सा अपना इंट्रो आप दे दीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आपको सुनना चाहते हैं जी। थैंक यू। मेरा नाम नाजिमा है। मैंने ये जश्न आवार की ओपन माइक फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, तो मैं आई होप कि आप सबको मेरा जो भी मैं अभी प्रेजेंट करने वाली हूँ 2 जून की रोटी के ऊपर, वो कविता है, कहानी रूपी कविता है। आई होप कि वो आप सबको पसंद आए। तो मैं आप सबकी परमिशन से अपनी कविता स्टार्ट करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन में 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि नहीं समझ आते मुझे जिंदगी के ये दाव पेच, नहीं समझ आते मुझे जिंदगी के ये दाव पेच, मैं बस मेहनत की बाजी खेल अपना मुकद्दर जीत लाती हूँ। इन 2 लाइन। धन्यवाद। आज क्योंकि शीर्षक है हमारे इस ओपन माइक इवेंट का 2 जून की रोटी, उस पर मैंने एक कहानी रूपी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है धैर्य। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरी एक एक लाइन को बहुत ही गौर से सुने। अंत में जो रिजल्ट निकलेगा वो आप पे छोड़ा है मैंने। तो मैं शुरू करना चाहूंगी धैर्य। स्वागत। बहुत धन्यवाद मैम। वो 17-18 साल का लड़का मेरे घर के बाहर रोज लगाकर अपने खेत की ताजा सब्जियों का एक ठेला, अपने बचपन से जवा होती अपनी थोड़ी भारी और थोड़ी मीठी मधुर आवाज में बुलाता था सबको। मैं भी रोज ताजा सब्जी लाती थी उसी से, कभी बहन जी तो कभी मैडम कहकर बुलाता और शर्माता था। ठेले में उसके होती थी कुछ ही सब्जियां, मगर कुछ अलग बात थी उनमें। ठेले में होती थी बैंगन के साथ छुपी जिम्मेदारी, भिंडी के साथ होती मेहनत, प्याज के साथ होती उसकी कुछ परेशानी, आलू की दबन में होती उसकी मासूमियत, और उस ठेले में सब्जी से के भार से ज्यादा होती उसके दर्द की भारी टोकरी में रखी पोटली, जो शायद किसी और को नजर नहीं आती लेकिन मुझे दिखाई भी देती और महसूस भी होती। वो रोज आता, रोज सबको बुलाता, उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती और मैं लेने सब्जी घर से निकलती। बातें कम करता लेकिन पते की करता था। दिमाग उसका कंप्यूटर से तेज दौड़ता था। हिसाब की पर्ची एक झटके में हाथ में थमाता। पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था उसको, लेकिन जिम्मेदारियों ने जकड़ा था उसको। एक दिन वो आया नहीं, अगले दिन किया उसका इंतजार। बीते इसी तरह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, परेशान मन, फिक्रमंद आंखें मेरी तकती रही रात दिन उसकी राह। फिर एक दिन सब्जी ले लो की आवाज सुनाई दी, मगर आवाज में वो बात नहीं थी। मैं दौड़कर लेने सब्जी बाहर गई। कोई था जो कट कांट में बिल्कुल उसके जैसा था, मगर वो नहीं था। पूछा मैंने जब उससे उसके बारे में, उस अलग काया ने कोई उत्तर न दिया, बस रोता रहा, बस खामोश रहा और सर झुकाकर रोता रहा। धैर्य ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर डाली। मैडम जी भाग गया वो छोड़कर अपनी सारी जिम्मेदारी। सुनकर ये बात मैं अधमरी सी हो गई, ठेले के सहारे बेहोश खड़ी सी हो गई। हिम्मत ना हुई वजह जानने की, हिम्मत ना हुई उस बात को मानने की। जो धैर्य अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखता, वो कैसे आत्महत्या जैसा कमजोर कदम उठा गया। मेरी जीवन का वो पल मुझे एक बेहद कड़वे सच से मिलवा गया। उसकी हिम्मत, लगन, मेहनत को याद करूं या उसकी कमजोरी पर नाराजगी जताऊं? उसकी गरीबी, मजबूरी, निरक्षरता या 2 जून की रोटी को अब आप ही बताइए, क्या मैं वजह बताऊं?
क्या मैं वजह बताऊं। बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत खूब, मैम बहुत प्यारा मैम। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी जो कविता है उसको किस तरीके से मैं यहाँ पर उसको आगे मतलब बताऊं उसको कि कितना उम्दा आपने लिखा, क्योंकि ये कविता नहीं थी मेरे हिसाब से, ये कविता नहीं थी, ये भाव थे। वो भाव जो आपने महसूस किया और आपके साथ साथ हम लोगों ने महसूस किए। एक जब कवि लिखता है उसकी कलम में वो ताकत होनी चाहिए कि उसको सुनने वाला भी उस चीज को महसूस कर सके। और एक बार मेरा यही मोटिव था, यही उद्देश्य था मेरा कि मैम आपके दिलों एक तक बात जो मैं भी मैंने बोलना एहसास- चाहूंगा मैम। जी जी मैम कि जैसे कि आपको सुना तो काफी अच्छा लगा। मैंने किसी जगह सुना था, एक बहुत बड़े इवेंट में एक बहुत बड़े शायर ने कहा था कि अगर कोई आदमी बीच में ताली नहीं बजाता है शायरी के, तो समझना कि आपकी शायरी सबसे बड़ी है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा सुना है उस शायरी को। तो आपके लिए अभी लिखा था कि पुराने लोगों से ज्यादा नए लोग कमाल लिखते हैं, क्योंकि वो शायरी में बहुत अच्छे ख्याल लिखते हैं। और कौन नया कौन पुराना क्या फर्क पड़ता है दोस्त, जो दिल से लिखते हैं वो हमेशा बेमिसाल लिखते हैं। तो मैम सच में बहुत ही प्यारा था आपका, मतलब ऐसा लगा कि हाँ स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत अच्छा। और जितनी प्यारी स्टोरी टेलिंग थी उससे प्यारा ये एक्सप्रेशन था जिस हिसाब से आपने उसको बताया। क्योंकि जैसे राहत इंदौरी सर है, राहत इंदौरी सर की शायरी चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी, लेकिन उनको वो जिस तरह प्रस्तुत करते हैं तो उस वजह से वो फेमस होते हैं। तो बस वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।